अगर इसने आपने ये दोनों टॉपिक को कवर कर लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों, अगर आपने इस टॉपिक को और आपने इस टॉपिक को कवर कर लिया तो समझिए 8 नंबर आपके हाथ में आ गया। ये एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कर लेना। ये क्वेश्चन से आपका जो है वो कंफर्म 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 इस कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन कब आएगा? 2026 में इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन फिर देखने को मिलेगा। हेलो क्लास 10, कैसे हो मेरे भाई? सब जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। आज का जो क्लास होगा ना मेरे भाई, यार क्लास ही नहीं है ये, एकदम जो है ना वो एटम बॉम्ब है, एटम बॉम्ब। आज के क्लास में आपको ये बता देंगे कि हम मैथ्स में 100 का आंकड़ा कैसे टच करेंगे, हम 100 नंबर कैसे मैथ में लाएंगे। और इस 100 नंबर को लाने के लिए हमको हर एक चैप्टर को कितना पढ़ना चाहिए, जहां से कि मेरा 100 नंबर कंफर्म आ जाएगा। मैंने अपने क्लास में मेरे भाई, मैंने अपने क्लास में पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म कर दिया है। अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कौन से जाते हैं, आज के इस वीडियो में आपको यही समझा देंगे। और वीडियो में ये भी दिखाएंगे क्वेश्चन कि यही क्वेश्चन पूछता है, और ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी जो है वो आपको आता है। तो चलिए मैं दिखा देता हूं जल्दी से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो 7-8 नंबर के आते हैं क्वेश्चन मेरे भाई, वो आपका तो पक्का आएगा इसी कॉन्सेप्ट से आएगा। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 7-8 नंबर आप केवल इसी फॉर्मेट से, इसी स्लाइड से और आज के ही वीडियो से आप ये क्वेश्चन बस प्रैक्टिस कर लेना। आज ही के वीडियो से आपका सीबीएसई 2026 में 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आज ही टूट पड़ेगा। तो देख लो फटाफट कि कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन जो आएगा मेरे भाई क्लास 10th वाले, आप इस बार ध्यान दे देना। आपके पास जो क्वेश्चन आने वाला है जिसमें आपका टारगेट है कि हमको 100 में 100 लाना है, तो देख लो सबसे पहले कि क्वेश्चन यही सब आएंगे। पहला क्वेश्चन ध्यान देना, इस टॉपिक से आपका आता है कि रूट को फाइंड करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को फाइंड करिए। रूट निकाल दीजिए, 2 रूट निकलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मान लीजिए px, तो जो px है मेरे भाई जो कि है ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c, ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 रूट निकलते हैं, एक अल्फा निकलता है, एक बीटा निकलता है। कौन से मेथड से निकालते हैं? तो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। कौन से मेथड से निकालते हैं? मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में करते क्या है? तो मिडिल वाले टर्म है ना, ये टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। इस टर्म को क्या करते हैं? स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट। इस टर्म को स्प्लिट करते हैं और आराम से निकाल लेते हैं। ये मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन हुआ, जो कि आपने देखा होगा, आप पढ़ा होगा, आपने जो है वो इस चीज को पढ़ा भी होगा बड़े आसान तरीके से। उसके बाद आप यहां से एक लाइन और दे दीजिए और ये समझिएगा, आपको मैं बोल रहा हूं कि नेचर ऑफ रूट, आपको ना नेचर ऑफ रूट को पता करना है और उसके सॉल्यूशन को पता करना है। नेचर ऑफ रूट जब आपने देखा होगा, इस तरह का क्वेश्चन रहता है नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड, और ऐसा आपका 1 मार्क्स का कंफर्म पूछा जाता है ना, 1 मार्क्स का नेचर ऑफ रूट से जरूर पूछा जाता है। और नेचर ऑफ रूट एंड सॉल्यूशन से आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन केवल और केवल उससे, और 3 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से, टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। आप एक बार ध्यान से देख लो, अगर इसने आपने ये दोनों टॉपिक को कवर कर लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों, अगर आपने इस टॉपिक को और आपने इस टॉपिक को कवर कर लिया तो समझिए 8 नंबर आपके हाथ में आ गया। ठीक है, क्लियर है? अब यहां से ध्यान दीजिएगा और समझिएगा कि हम लोग नेचर ऑफ रूट में क्या पढ़े थे। नेचर ऑफ रूट में हम लोग क्या पढ़े थे मेरे भाई? नेचर ऑफ रूट में हमने बोला था कि अगर कोई भी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस प्रकार से है, px इक्वल्स टू ax स्क्वायर और प्लस का bx और प्लस का c, ये अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग जो है वो नेचर ऑफ रूट को जानने के लिए, क्या जानने के लिए? नेचर ऑफ रूट को जानने के लिए d निकालते हैं, और d बराबर होता है b² माइनस 4ac।
और ये बता देता है अगर डी जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब जो है वो 2 जो है वो डिस्टिंक्ट रूट आता है ना, 2 डिस्टिंक्ट रूट आता है, अनइक्वल रूट आता है। अगर जो है वो डी अगर इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब सर 2 जो है वो इक्वल रूट आता है, 2 इक्वल रूट आता है। और अगर टी 0 जो है वो लेस देन 0 है डी, इसका मतलब सर नो रियल, है ना, नो रियल सॉल्यूशन होता है। बात आई समझ में? बात आई समझ में? ये आप ये क्वेश्चन एक बार आप कर लेना, आपसे बन जाएगा। उसके बाद आप देखो, आप समझो ये क्वेश्चन एक आपका एग्जाम्पलर से ये क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ है, ये एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कर लेना। ये क्वेश्चन से आपका जो है वो कंफर्म 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 इस कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन कब आएगा? 2026 में इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन फिर देखने को मिलेगा। जाओ, मैंने आज ही बोल दिया आपको, इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये सब क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका जो है वो सीबीएसई ने पूछा हुआ है, सीबीएसई ने इसको पूछा हुआ है 2025 में। ओके, 2025 में इस क्वेश्चन को पूछा है। आप इसी कॉन्सेप्ट से देख लीजिए, इस क्वेश्चन को भी सीबीएसई ने क्या पूछा है, 2025 में पूछा है, 2025 में पूछा है। उसके बाद देख लो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को भी सीबीएसई ने क्या पूछा है, 2025 में सीबीएसई ने इस क्वेश्चन को भी पूछा है। उसके बाद आप यहाँ पे देख लो, इस दोनों क्वेश्चन को भी सीबीएसई ने क्या किया है, सीबीएसई ने क्या किया है, 2025 में पूछा है। देख लो ना यार, कौन से कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, सब तो वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, सब वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, सब वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, यही सब तो कॉन्सेप्ट है इसका। देख लो ये चीज, ये दोनों है ना केस बेस्ड स्टडी वाला में, ये भी आपका जो है वो 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। देख ले कहाँ से कौन सा जो यूज हो रहा है, ये भी देख लो। इसलिए इसको भी सीबीएसई ने पूछा है 2026 में, 2000 जो है वो 25 में इसको भी पूछा है? इतना सारा क्वेश्चन है। आज का वीडियो ना मैंने इसलिए लाया ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि क्लास 10th वाले, अगर आप मेरे पे भरोसा करोगे तो मैं आपको जो भी क्वेश्चन लाके दूंगा, जो भी सेगमेंट लाके दूंगा कि ये चैप्टर में आप इतने ही पढ़ना, अगर आपने उतना ही कवर किया और फिर जो मैं क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया, तो मैं आपको बता देता हूं कि मैथ्स में आपका एक भी क्वेश्चन मेरे बताए गए यहाँ टॉपिक से बाहर नहीं आएगा, और वही क्वेश्चन ज्यादातर आएंगे जो उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस किया हुआ रहूंगा। अगर आपको विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि भैया इसका सॉल्यूशन करवा दो, ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दो, ऐसे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता दो, कैसे सॉल्व करेंगे आसान से बता दो। ये सारे चीज को अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, पूछोगे, तो मैं आपको ये वीडियो फिर लाऊंगा दोबारा, और उसमें मैं सॉल्यूशन करके और आपको डिटेल में ये वीडियो दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको कमेंट करना होगा। आप कमेंट करोगे और आप फाडू क्लास को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।